जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि लिब्रा, तुला राशि वालों, चर्चा करेंगे अगस्त महीने के बारे में कि अगस्त का महीना आपकी राशि के लिए कैसा व्यतीत होने वाला है, कैसी ग्रह स्थितियां रहेंगी, किस ग्रह के क्या परिणाम मिल सकते हैं और किस ग्रह के परिणामों को लेकर के आपको सावधान व सतर्क रहते हुए उस ग्रह के उपाय भी करने होंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि किन तारीखों में चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी अगस्त महीने की जिनमें आपको बड़े निर्णय लेने से बचना होगा, सावधान व सतर्क रहना होगा। जैसा कि आपने आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक देखा होगा कि राशि के स्वामी शुक्र को मना लें, बाकी सब चंगा ही चंगा। अब राशि के स्वामी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है और तुला राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र 1 अगस्त को सुबह 9:28 पे नीच राशि कन्या में प्रवेश करके आपकी राशि से 12वें घर में व्यय भाव में पहुंच जाएंगे। अब शुक्र का 12वें शुक्र वैसे योगकारी माने गए हैं, लेकिन अब नीच राशि में है, तो नीच राशि में है तो ऐसे आपको खर्च कराएंगे जो खर्च आपको नहीं करने चाहिए या जिन खर्चों के लिए आप पहले से प्रिपेयर नहीं थे। अब राशि के स्वामी 12वें घर में हैं और शुक्र का काम क्या है? भोग विलास, ऐशो आराम के साधन, मौज मस्ती के अवसर। तो निश्चित ही शुक्र 12वें यात्रा कराएंगे, पर्यटन के अवसर प्रदान करेंगे, विलासिता में खर्चा कराएंगे, कभी कभी दिखावे में पड़ करके आप खर्चा कर बैठेंगे, यात्राओं में खर्चा कराएंगे और लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, इनके साथ छोटी छोटी बातों पे तनाव व बहस करने से भी बचना होगा। अब राशि के स्वामी नीच के हैं, आप थकान महसूस कर सकते हैं, कमजोरी महसूस कर सकते हैं और रात में नींद में कमी भी महसूस कर सकते हैं। पहली बात, आपको अपने लाइफ पार्टनर के प्रति पूरी तरीके से ईमानदार रहना पड़ेगा, अपनी शारीरिक स्वच्छता पे ध्यान देना पड़ेगा। पर डे प्रतिदिन गाय को खिलाते हुए शुक्रवार को भीगी हुई ज्वार में चीनी मिला करके गाय को खिलाते रहें अगस्त महीने भर, क्योंकि शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में आपकी राशि से 12वें घर में 2 सितंबर तक रहने वाले हैं। इसलिए राशि के स्वामी को मना लें, बाकी सब चंगा ही चंगा। कैसे चंगा? आपकी आमदनी के स्वामी सूर्य अभी 10वें घर में है, कर्क राशि में। अब 10वां घर कैरियर का होता है, कैरियर के घर में विराजमान सूर्य और मित्र राशि चंद्रमा की राशि में 17 अगस्त की सुबह तक नौकरी में आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य करेंगे, आपके प्रभाव में, आपके वर्चस्व में वृद्धि करने का कार्य करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और अति आत्मविश्वास में पढ़ करके अगर सरकारी नौकरी में हैं तो अपने सीनियर्स से टकराने से बचना है, अधिकारियों से वाद विवाद तर्क वितर्क करने से बचना है। नौकरी में पदोन्नति के सूर्य अवसर दिलाएंगे, नई जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है, लाभ भी दिलाएंगे, लेकिन आप अपने ऊपर काम का दबाव जरूर महसूस करेंगे। अब ये सूर्य के अच्छे फल और ज़्यादा आपके लिए प्रभावी हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होगी। और 17 अगस्त सुबह से लेकर के फिर 1 महीने तक सूर्य आपकी राशि से 11वें घर में स्वयं की राशि सिंह में हो जाएंगे।
11वां घर होता है आमदनी का, तो आमदनी के स्वामी, इनकम के स्वामी इनकम के ही घर में। तो स्वराशि के 11वें सूर्य 17 अगस्त की सुबह तक आपकी आमदनी बढ़ाने का कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, नौकरी करते होंगे और खासकर सरकारी नौकरी में होंगे तो फिर आपका इंक्रीमेंट प्रमोशन कोई रोक नहीं सकता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। करियर को लेकर के आपको अच्छे अवसर आगे बढ़ने के मिलेंगे। चाहे कार्यक्षेत्र हो, चाहे समाज हो, चाहे घर परिवार हो, हर जगह आपके मान सम्मान, प्रभाव व वर्चस्व में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी। आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी, आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। 11वें सूर्य मनोकामना पूरी कराते हैं, ऐसी इच्छाएं पूरी कराते हैं जो कई वर्षों से आपके मन में दबी हुई हों। अब स्वराशि के 11वें सूर्य निश्चित ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे। बताया ना कि सूर्य के अच्छे परिणाम और अधिक प्रभावी तभी होते हैं जब आपकी व्यक्तिगत पर्सनल कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होंगे। फिर भी अगर मजबूत स्थिति में नहीं भी होंगे तब भी सूर्य आपको अशुभ परिणाम देने की स्थिति में ना है और ना आगे रहने वाले हैं। अगस्त के महीने में बल्कि सितंबर मध्य तक आपको सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आपने पहले कहीं निवेश किया है तो उस निवेश का अब आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आमदनी के नए नए रास्ते बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी और व्यापार में अचानक आपको जो है बड़े लाभ के योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इंक्रीमेंट के अवसर, पद प्रतिष्ठा के अवसर, मान सम्मान की प्राप्ति, तो कहीं न कहीं कैरियर को लेकर के, आमदनी को लेकर के सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है। जहाँ तक मंगल की बात है, मंगल अभी आपकी राशि से 8वें घर में है। 2 अगस्त की रात में जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो मंगल हो जाएंगे भाग्य भाव में। अब भाग्य भाव के मंगल 2 अगस्त की रात से लेकर के 18 सितंबर तक आपकी राशि से 9वें घर में रहेंगे। अष्टम से अच्छे नवम मंगल होते हैं, मिले जुले परिणाम आपको प्रदान करेंगे। दूर दराज की यात्राएं या विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। कभी कभी आप इतना आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा कि आप सोचेंगे नहीं, आज्ञा भाग्य कुछ नहीं, हम जो करेंगे वो होगा। ऐसे अति आत्मविश्वास में आपको पड़ने से बचना होगा, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना होगा। अगर आप कोई विदेशी यात्रा करते हैं या दूर दराज की यात्रा करते हैं, उस समय अपने स्वास्थ्य का, अपने सामान का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मंगल के बहुत अच्छे परिणाम आपको 13 नवंबर से ही मिलना प्रारंभ होंगे। अब 12 नवंबर तक मंगल के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मंगल हैं आपके जीवन साथी के स्वामी, मंगल हैं बिजनेस पार्टनर के स्वामी, मंगल हैं जमा धन के स्वामी, मंगल हैं आपकी वाणी के स्वामी, मंगल हैं आपके कुटुंब परिवार के स्वामी। कुटुंब परिवार में व्यर्थ के तनाव से बचना होगा। जमा धन का निवेश करते समय सावधानी रखनी पड़ेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ भी बातचीत को लेकर के बहुत सावधान व सतर्क रहना होगा और अपने लाइफ पार्टनर के प्रति भी बहुत धैर्य से रहना पड़ेगा। व्यर्थ के तर्क वितर्क या छोटी छोटी बातों को बड़ी बनाने से बचना होगा। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। बाकी जहाँ तक बुध की बात है, बुध अच्छे हैं, आगे भी अच्छे होने वाले हैं। अब बुध के आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। अभी बुध भाग्य भाव में ही बैठे हैं। 5 अगस्त की शाम तक भाग्य भाव में स्वराशि के बुध
आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए या अपने द्वारा बनाई गई रणनीतियों कूटनीतियों पे अमल करते हुए अपना काम बनाने में सफल रहेंगे। 5 अगस्त की शाम से लेकर के 22 अगस्त की शाम तक बुध कर्क राशि में, आपकी राशि से 10वें घर में रहेंगे। गोचर में 10वें बुध बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। निश्चित ही आप कोई व्यापार में विस्तार की योजना सफल होगी। व्यापार में विस्तार, व्यापार से लाभ और नौकरी में मान सम्मान पदोन्नति दिलाने का बुध कार्य करेंगे। और 22 अगस्त की शाम से लेकर के फिर आगे जो है 7 सितंबर तक बुध 11वें हो जाएंगे। 11वें बुध भी आपकी आमदनी बढ़ाने का कार्य करेंगे, व्यापार में लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। तो बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। सूर्य अच्छे हैं, आगे भी सूर्य अच्छे परिणाम देने वाले हैं। बुध अच्छे हैं, आगे भी बुध के परिवर्तन आपको अच्छे परिणाम देने वाले हैं। मंगल भी, अभी जो मंगल की स्थिति चल रही उससे कुछ ना कुछ राहत तो आपको 2 अगस्त की रात से लेकर के 18 सितंबर तक मिलने वाली है। गुरु आपके कैरियर में बैठे हैं, उच्च के हैं, लेकिन गुरु अस्त चल रहे हैं। जैसे ही गुरु उदित होंगे तो 10 अगस्त से आपको मान सम्मान दिलाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके प्रभाव वर्चस्व में वृद्धि होगी। आपकी बात को गंभीरता से सुना जाएगा, आपकी उपस्थिति को गंभीरता से लिया जाएगा, आपकी सलाह को गंभीरता से माना जाएगा। कुल मिलाकर के अब गुरु आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन 10 अगस्त से। शुक्र के बारे में आपको बता ही चुके हैं। शनि आपकी राशि से 6ठे घर में है। 6ठे घर के शनि वक्री अवस्था में अगस्त के महीने में रहेंगे। शनि वक्री हो चुके हैं, 11 दिसंबर की सुबह 5 बजे तक वक्री रहेंगे। अब शनि वक्री हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको राहत मिलेगी। 6ठा घर नौकरी का होता है, नौकरी में प्रमोशन के अवसर प्रदान करेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। पुराने कोई रुके कार्य होंगे, उनमें आपको वक्री शनि सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आप नौकरी में परिवर्तन चाह रहे थे लेकिन मनचाहा परिवर्तन नहीं हो पा रहा था, तो वो नौकरी में परिवर्तन की इच्छा पूरी होगी, नौकरी में बदलाव की आपकी चाहत पूरी होगी। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे। पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी, कर्ज से राहत मिलेगी और विरोधियों पे विजय मिलेगी। कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला होगा उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो वक्री अवस्था में शनि आपको अच्छे परिणाम देने का प्रयास करेंगे। शनि के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में नहीं पड़ना है। किसी कार्य को पेंडिंग में डालने से बचना है। राहु 5वें घर में है, पंचम राहु। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत हुई तो ये राहु अचानक धन का लाभ कराते हैं। कोई जोखिम भरे निवेश से या शेयर से कहीं न कहीं अचानक बड़ा लाभ कराते हैं। लेकिन अगर कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर हुई तो फिर आपने कोई जोखिम भरा निवेश किया या कोई लालच में पड़ के निवेश किया तो फिर राहु बहुत बड़ा नुकसान भी कराते हैं। पंचम राहु विद्यार्थियों के मन में भय भर देते हैं। मन को भय भरते हुए मन को भ्रमित करने का कार्य कर देते हैं, पढ़ाई से मन भटका देते हैं। संतान संबंधी मन में चिंता पैदा कर देते हैं। इसलिए अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी तो अचानक लाभ को लेकर के अच्छे परिणाम देगी, अन्यथा आपको जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। केतु 11वें घर में है, निश्चित ही एकाएक आपकी आमदनी में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। अब जहाँ तक चंद्रमा की बात है, चंद्रमा जिन तारीखों में आपको सफलता दिला सकते हैं या जो तारीखें आपके लिए अच्छी
महसूस हो सकती हैं वो तारीखें रहेंगी 5 अगस्त, 6 अगस्त, 11, 12, 13, 14 अगस्त, 18, 19, 23 व 24 अगस्त। जिन तारीखों में आपको सावधान व सतर्क रहना होगा, किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से बचना होगा, खान पान स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, वाहन सावधानी पूर्वक चलाना होगा, व्यर्थ के तर्क वितर्क वाद विवाद से बचना होगा, वो तारीखें हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त, 15, 16, 17 अगस्त, 25, 26 व 27 अगस्त। बाकी तारीखें सामान्य रूप में व्यतीत होने वाली हैं। बस आपको जो है सावधान रहना है, सतर्क रहना है। सूर्य अच्छी स्थिति में, बुध अच्छी स्थिति में, 10 अगस्त से गुरु अच्छी स्थिति में, जो कि कैरियर और आमदनी को लेकर के आपको बहुत अच्छे अवसर अगस्त के महीने में मिलने वाले हैं। केवल अपने राशि के स्वामी शुक्र को पूरे महीने श्रद्धा भाव से मनाते रहें, अर्थात शुक्र का उपाय जो बताया है वो करते रहें, आपको मनोनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।